लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 8वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बद्रीनाथ जालिम खां की फिक्र में रवाना हुए। वो क्या करेंगे, कैसे जालिम खां को गिरफ्तार करेंगे, इसका हाल किसी को मालूम नहीं। जालिम खां ने आखिरी इश्तिहार में महाराज को धमकाया था कि अब तुम्हारे महल में डाका मारूंगा। महाराज पर इश्तिहार का बहुत कुछ असर हुआ। पहरे पर आदमी चौगुने कर दिए गए। आप भी रात भर जागने लगे। हरदम तलवार का कब्जा हाथ में रहता था। बद्रीनाथ के आने से कुछ तसल्ली हो गई थी, मगर जिस रोज वो जालिम खां को गिरफ्तार करने चले गए, उसके दूसरे ही दिन फिर इश्तिहार शहर में हर चौमुहानियों और सड़कों पर चिपका हुआ लोगों की नजर पड़ा, जिसका एक कागज जासूस ने लाकर दरबार में महाराज के सामने पेश किया और दीवान हरदयाल सिंह ने पढ़कर सुनाया। ये लिखा हुआ था: महाराज जय सिंह, होशियार रहना। पंडित बद्रीनाथ की अय्यारी के भरोसे मत फूलना। वो कल का छोकरा क्या कर सकता है। पहले तो जालिम खां तुम्हारा दुश्मन था, अब मैं भी पहुंच गया हूं। 15 दिन के अंदर इस शहर को उजाड़ कर दूंगा और आज के चौथे दिन बद्रीनाथ का सिर लेकर 12 बजे रात को तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। होशियार, उस वक्त भी जिसका जी चाहे मुझे गिरफ्तार कर ले। देखूं तो माई का लाल कौन निकलता है। जो कोई महाराज का दुश्मन हो और मुझसे मिलना चाहे, वो टेटी चोटी में 12 बजे रात को मिल सकता है। आफत खां खूनी। इस इश्तिहार ने तो महाराज के बचे बचाए होश भी उड़ा दिए। बस यही जी में आता था कि इसी वक्त विजयगढ़ छोड़ के भाग जाएं, मगर जवां मर्दी और हिम्मत ऐसा करने से रोकती थी। जल्दी से दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह को साथ ले दीवान खाने में चले गए और इस नए आफत खां खूनी के बारे में बातचीत करने लगे। महाराज, अब क्या किया जाए। एक ने तो आफत बचा ही रखी थी, अब दूसरे इस आफत खां ने आकर और भी जान सुखा दी। अगर ये दोनों गिरफ्तार न हुए तो हमारे राज्य करने पर लानत है। हरदयाल, बद्रीनाथ के आने से कुछ उम्मीद हो गई थी कि जालिम खां को गिरफ्तार करेंगे, मगर अब तो उनकी जान भी बचती नजर नहीं आती। महाराज, किसी तरकीब से आज की ये खबर नौगढ़ पहुंचती तो बेहतर होता। वहां से बद्रीनाथ की मदद के लिए कोई और अय्यार आ जाता। हरदयाल, नौगढ़ जिस आदमी को भेजेंगे उसी की जान जाएगी। हाँ, 100-200 आदमियों के पहरे में कोई खत जाए तो शायद पहुंचे। महाराज गुस्से में आकर, नाम को हमारे यहां 50 जासूस हैं, बरसों से हरामखोरों की तरह बैठे खा रहे हैं, मगर आज एक काम उनके किए नहीं हो सकता। ना कोई जालिम खां की खबर लाता है, ना कोई नौगढ़ खत पहुंचाने लायक है। हरदयाल, एक ही जासूस के मरने से सभी के छक्के छूट गए। महाराज खैर, आज शाम को हमारे कुल जासूसों को लेकर बाग में आओ। या तो कुछ काम ही निकालेंगे या सारे जासूस तोप के सामने रखकर उड़ा दिए जाएंगे। फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं खुद उस हरामजादे को पकड़ूंगा। हरदयाल, जो हुक्म। महाराज बस अब जाओ, जो हमने कहा है उसकी फिक्र करो। दीवान हरदयाल सिंह महाराज से विदा हो अपने मकान पर गए, मगर हैरान थे कि क्या करें, क्योंकि महाराज को बेतरह क्रोध चढ़ाया था। उम्मीद तो यही थी कि किसी जासूस के किए कुछ न होगा और वे बेचारे मुफ्त में तोप के आगे उड़ा दिए जाएंगे। फिर वे ये भी सोचते थे कि जब महाराज खुद उन दुष्टों की गिरफ्तारी की फिक्र में घर से निकलेंगे तो मेरी जान भी गई। अब जिंदगी की क्या उम्मीद है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 8वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।